परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 3 मार्च को बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया और आज बाबा जी ने बानी ली थी, हर की पूजा दुर्लभ है संतों। बाबा जी ने कहा कि ये तीसरी पातशाही की बाणी है। इस बाणी के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की गई है कि हमें भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। आपने फरमाया कि ये ग्रंथ पोथियाँ संतों की ज़िंदगी का निचोड़ है। ये अनमोल दौलत आप जी हमें देकर गए हैं। गुरु साहिब एक उदाहरण बन के आए थे और उदाहरण के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमें सत्य की पहचान करनी है और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करना है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो आसान तरीके अपनाता है। अब आसान तरीका क्या है? तरीका अपनाकर हम बाहरमुखी साधनों को अपनाकर लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। हम ग्रंथ पोथियाँ भी पढ़ते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ग्रंथ पोथियों के शब्दों को अमल में लाते हैं, क्योंकि हम मन के अधीन हुए पड़े हैं। आज इंसान जो भी कर रहा है मन के अधीन होकर कर रहा है। मन ने इंसान को बाहरमुखी साधनों में फंसाकर रख दिया है। इसलिए संत महापुरुष बार बार हमारे दरमियाँ आते हैं, जिससे कि हम सच को समझ सकें। हर की पूजा दुर्लभ है संतों। आप जी ने समझाया कि भक्ति हमें उस एक ही की करनी है, लेकिन हम देखते हैं हर किसी का अपना अपना इष्ट है, सबके अपने अपने तरीके हैं। लेकिन अगर हम किसी भी मज़हब या धर्म में गहराई से जाकर समझेंगे तो हम पाएंगे कि हर धर्म हर मज़हब ने उस एक ही की भक्ति करने को कहा है। सबका इशारा एक ही तरफ है, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। आप जी ने फरमाया कि दुनिया में कितने मज़हब और कितनी जातें हैं, लेकिन उस एक ही मालिक ने तो इंसान बनाया था और इंसान ने सब कुछ बांट लिया। इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए अपने आप को जात पात में बांट लिया और जो चीज़ बांटी भी नहीं जा सकती थी उस मालिक को भी बांट लिया। आगे बाबा जी ने इकबाल का उदाहरण दिया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब का काम बैर करना नहीं है, बल्कि मज़हब का काम है प्रेम की नींव पर हम आगे बढ़े। लेकिन इंसान फ़र्क करने लगता है। कभी सूरज ने अपनी तपिश देने से पहले फ़र्क किया है, कभी पेड़ पौधों ने फ़र्क किया है, कभी जानवरों ने फ़र्क किया है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो परखों में पड़ गया है। मालिक ने इंसान को विवेक की ताकत दी थी, जिससे कि इंसान अपना अच्छा बुरा जान सके और सही गलत का फैसला ले सके। लेकिन इंसान ने क्या किया? विवेक की ताकत का इस्तेमाल करके खुद को बांट लिया, मज़हब बना दी। इंसान की तो फितरत है, जैसे ही होश संभालता है तब से बांटना शुरू कर देता है। पहले खिलौने बांटता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो ज़मीनें जायदादें बांटनी शुरू कर दी। देश धर्म जात पात सब कुछ बांट लिया। किसी भी धर्म को ले लो, सब अपने अपने धर्मों को बड़ा बताते हैं। हिंदू कहता है मेरा भगवान बड़ा है, सिख कहता है मेरा अकाल पुरख बड़ा है, मुस्लिम अल्लाह को बड़ा बोलता है, तो ईसाई कहता है गॉड सबसे बड़ा है। ये कर क्या रहे हैं हम भाई? ये लफ्ज़ हमने ही रखे हैं भाई मेरे। पर क्या मालिक के अलग अलग नाम रख देने से उस मालिक की हस्ती हम बांट सकते हैं? बच्चे को उसकी माँ दिन में अलग अलग नामों से पुकारती है। कभी मेरा लाल कहती है, कभी मेरा सोना, तो कभी मेरा दुलारा कहती है। तो क्या अलग अलग नाम के बुलाने से बच्चे की हस्ती बदल जाती है, या माँ का रिश्ता बच्चे से बदल जाएगा? रिश्ता तो माँ और बच्चे का वही रहेगा। ऐसे ही हम मालिक के कितने भी नाम रख दें, लेकिन मालिक की हस्ती नहीं बदलने वाली और हमें उस एक ही की भक्ति करनी है। आप जी ने फरमाया एको पिता एकस के हम बारिक। अगर पिता एक है तो क्या उसके बच्चों का धर्म एक का अलग और दूसरे का अलग होगा? इसलिए भाई पहले ये समझना है कि हमें भक्ति करनी किसकी है। जब तक हम इस दवेत में पड़े रहेंगे और उस एक को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम मालिक को नहीं पा सकते। आगे आपने कहा कि हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा छाया हुआ है। कहने को तो हम कह देते हैं कि हमारी आंखें खुली है, लेकिन बावजूद इसके भी हम ठोकरें खाते रहते हैं। जब तक हम अंदर की आंखें खोलकर सच की पहचान नहीं करेंगे, तब तक हम मालिक को नहीं पा सकते। आप जी ने फरमाया कि मालिक सबके अंदर है, फ़र्क सिर्फ पहचान का है।
हमें मालिक को अपने अंदर ही ढूंढना है, मालिक की पहचान करनी है। आगे बाबा जी ने फरमाया कि हम पता नहीं मालिक को खोजने कहाँ कहाँ भटकते हैं, बाहर मुखी साधन अपनाते हैं, मंगते बने पड़े हैं। मालिक को पाने के लिए हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले। भाई मेरे, करना सिर्फ एक ही काम है, अपने अंदर जाना है और मालिक की पहचान करनी है। आप जी ने फरमाया, सब कुछ घर में बाहर नाही, जो देना था वो मालिक ने दे दिया और हम बाहर मुख्य साधनों को अपना लेते हैं, जबकि मालिक हमारे अंदर ही है। आगे आपने फरमाया कि हमें पहले अपनी पहचान करनी है। जिस दिन अपनी पहचान कर ली तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। आगे आपने फरमाया कि इस संसार में बहुत से धार्मिक स्थान मिल जाएंगे, लेकिन उस मालिक का स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो सच्चा स्थान है वो ये शरीर है। बाइबल में भी व्याख्या है कि इंसान खुद उस परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। शरीर ही उस मालिक का सच्चा स्थान है। इसीलिए मालिक की पहचान करने और मालिक को हासिल करने बाहर मत भटको, अंतर ध्यान होकर अपने अंदर पहचान करो। सब कुछ अंदर है, हमें अपने अंदर ही महसूस करना है। साथ संगत जी, ये आज दिल्ली में हुए सत्संग की खास बातें जो हमने आपके साथ इस वीडियो में साझा की। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि सारी संगत बाबा जी का सत्संग सुन सके। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।